नाजरीन, बिहार असेंबली इलेक्शन बहुत जल्द होने को है। बिहार वो राज्य है जो कि जहाँ की महिलाएं दीगर राज्यों के मुकाबले में ज़्यादा सक्रिय होती है राजनीति के अंदर। अगर आप वोट परसेंटेज भी देखने जाते हैं तो महिलाएं यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा हमेशा वोट करती हुई आई है, खासतौर पर इधर चंद चुनावों के अंदर। बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव भी हम देखते हैं तो करीब 5% ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया था बिहार में पुरुषों से ज़्यादा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला विंग की बिहार प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा महिलाओं को लेकर के कांग्रेस की क्या मनसूबाबंदी है, इंडिया गठबंधन की क्या मनसूबाबंदी है, और भी जो सवालात है इस वक्त महिलाओं से रिलेटेड जो उनकी समस्याएं हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरवत जहां, ये आपका इस्तकबाल है साफ टाइम्स पर। अ, जनता दल यूनाइटेड के खबर में भी देख रहा था कि 40 टीमें बनाई गई है जदयू की तरफ से महिलाओं के बीच काम करने के लिए, जो पूरे प्रदेश में निकल चुकी है, महिलाओं के बीच जा करके बता रही है कि नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या किया। कांग्रेस की क्या तैयारी है महिलाओं को लेकर के, और इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है? देखिए, महिलाओं की जब बात करें तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री, पहला सीएम और जो भी पदों पे देखिए, या फिर आप पार्लियामेंट में हमारी मीरा जी आई थी, तो सारे जो एक सर्वोच्च पद है उसमें पहले महिलाओं को मौका दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे भारत रत्न राजीव गांधी जी ने लोकल बॉडी चुनाव में रिजर्वेशन दिया, आर्टिकल को चेंज करके, आप लोग सबको पता है। पार्लियामेंट में आदरणीय सोनिया गांधी जी हमेशा सक्रिय रही महिलाओं के लिए, और उन्होंने 33% रिजर्वेशन की मांग किया, और जब खुद सरकार में रही तो उन्होंने उसको बिल को भी लेकर के आई। लेकिन हाँ, कुछ नंबर कम होने की वजह से वो पास नहीं करा पाई, ये अलग बात है। लेकिन वो अपनी सरकार में जो यूपीए 1 यूपीए 2 को आप देखिएगा तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनी सब महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया। चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे एजुकेशन बिल हो, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब इंदिरा गांधी जी के जमाने से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हो। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन तीनों पे कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से लगातार काम किया। चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे राज्यों में जो भी अभी सरकारें हैं जहां जहां पे, या हमारे समर्थन से जो जहां पे सरकारें चल रही, आप बगल में झारखंड देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, इन सब जगहों पे महिलाओं के सशक्तिकरण के ये तीनों बातें जो हमने कही थी, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण, इस पे काफी काम हो रहा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में आप देखेंगे कि कुछ खास रकम उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। बगल में झारखंड में मैया योजना के नाम से है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से, जो 2500 रुपये खाते में डायरेक्ट जा रहा है, वो आप लोग सबको पता है। अगर एक परिवार में 4 महिलाएं हैं तो चारों के खाते में जा रहा है। वृद्धा पेंशन का एक लिमिटेशन है कि वो एज ग्रुप है, विधवा पेंशन का भी एक लिमिटेशन है कि वो एक, मतलब भगवान न करे, अल्लाह न करे, किसी के साथ हादसा हो जाता तो है, दिव्यांग के साथ भी मसला है। लेकिन ये जो मैया योजना या बिहार में माय बहन मान योजना की बात हो रही है, या फिर जो कर्नाटका में हम लोग दे रहे हैं या तेलंगाना में दे रहे हैं, ये वो हर एज ग्रुप के 18 साल के ऊपर से जो भी लड़कियां बच्चियां हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। महिलाएं जब आर्थिक सशक्तिकरण से मजबूत होती हैं, सशक्त होती हैं, वो पैसे कहाँ खर्च करती हैं? घर में, परिवार में, बच्चों में, स्वास्थ्य पे, खाने पे, एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पे, यही खर्च करती हैं। क्योंकि महिलाओं का एक नेचर होता है कि जितना ही सा पैसा होता है उसमें वो घर चलाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अगर कहे कि हाँ वो इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छी होती हैं तो वाकई बहुत अच्छी होती हैं। तो ये आर्थिक सशक्तिकरण का मामला था। राजनीतिक सशक्तिकरण में भी आप देख रहे हैं कि महिलाओं को काफी आगे कांग्रेस पार्टी, क्या कि हमारे महागठबंधन के सारे लोग कर रहे हैं। इसी तरह से सामाजिक सशक्तिकरण की बात भी है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे बाकी जगहों पे हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये काम हो रहा है। आपने भी आरक्षण की बात किया। अगर हम बिहार में देखें तो नीतीश कुमार ने महिलाओं को पुलिस बल में 35% आरक्षण देने का काम किया। उसके अलावा हमने देखा किस तरीके से लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने साइकिल मुहिम चलाया, ड्रेस मुहिम चलाया। उसका 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने 10,000, 25,000 और 50,000 की राशि का उन्होंने इनाम दिया, जिससे कि लड़कियों के अंदर शिक्षा को लेकर के अवेयरनेस पैदा हुआ। और ये इसके अलावा अगर हम देखें तो जॉब्स के अंदर तमाम कैटेगरीज में उन्होंने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया। अगर ओबीसी कैटेगरी है तो उसमें 35% महिलाएं हैं, SC ST है तो उसमें 35% महिलाएं। ये सशक्तिकरण काम उन्होंने किया, इसलिए माना जाता है कि बिहार में महिलाएं वोट बैंक है नीतीश कुमार का। इसको आप लोग कैसे तोड़ेंगे, क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
नीतीश कुमार जी 20 साल से है, राज कर रहे हैं बिहार पे, या बिहार की जनता उन्हें अपना प्यार और सम्मान दे रही है, और महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ करके उनको अपना स्नेह दिया है। लेकिन पीछे, बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे, पीछे 5 साल में ही आप देख लीजिए जिस तरह से गिरावट आई है नीतीश कुमार जी के इकबाल में कह लें, या शायद उनका स्वास्थ्य नहीं साथ दे रहा, या शायद वो गलत गठबंधन में है जहां उनको नहीं होना चाहिए था, तो उनके साख पे जरूर गिरावट आई ये है। भी आप लोग आरोप लगाते हैं कि 4 लोग चला रहे हैं, वो खुद से नहीं चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 4 लोग चला रहे हैं। अब आगे आते हैं, आपने बहुत सारी चीजों की बात की। साइकिल योजना बहुत अच्छा चला था, बात सही है। बच्चियां फर्राटे से जब हम देखते थे खेत खलिहान में, वो 2015 का भी टाइम था, जो 20 महीने की सरकार हमारी भी उसमें साथ में थी। स्कूल ड्रेस और लहराते हुए खेतों के बीच से लड़कियों का हुजूम चलता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब आप पीछे 5 साल की बात हम कर रहे हैं, तो लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ गई? बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे पीछे, 1 साल ही आप देख लीजिए। 1 साल में जो गैंग रेप केस है बिहार में, वो भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर देना, मार देना, ये एकदम आम हो गया होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सेफ्टी सिक्योरिटी जब अभी लड़कियों की मुजफ्फरपुर नहीं, में एक दलित अभी उसी पर हंगामा किया है, फिर अभी 2 हफ्ते पहले एक और गैंगरेप महिला उसी पे अभी हम उसी पे आ ही रहे थे कि मुजफ्फरपुर वाली घटना को हम उठा करके लेके आए, और वो काफी हाईलाइटेड हुआ। हालांकि उस बच्ची को हम बचा नहीं सके, इसका हमें दुख है। और वो भी क्यों नहीं बचा सके? पीएमसीएच की वजह से। पीएमसीएच की लचर व्यवस्था, 4 घंटे 5 घंटे तक उस बच्ची को एम्बुलेंस में रहना पड़ा, जिसका गले का ऑपरेशन हुआ था, जो बहुत ही दर्दनाक हालत में थी। उसको एक्चुअली उसको दिल्ली ले जाना था, लेकिन ये लोग पीएमसीएच में भी जगह नहीं दे पाए और उसकी जान हम नहीं बचा पाए। उसके 1 हफ्ता बाद ही फिर दूसरी, फिर तीसरी, अभी हाल में, मतलब 1 हफ्ता 15 दिन पहले की बात है, उसी मुजफ्फरपुर जिले की ही बात है, औराई क्षेत्र का मामला था। 10-12 साल की दलित ही बच्ची थी वो भी, उसके साथ भी यही हुआ था, और उसके गले की करीब 16 हड्डियां तोड़ दी गई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, बाद में हम भी गए वहां पे, और उनका ऑपरेशन हुआ। खैर, ऑपरेशन उनका कामयाब रहा और वो बच्ची आज सही सलामत है। लेकिन हम कितनी बार उनके लिए कैंडल जलाएंगे, उनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे? ये ऐसी व्यवस्था हुई कैसे? नीतीश कुमार जी के रहते हुए ऐसा हुआ कैसे? ये भी सोचने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं तो साख गिरी है ना। आप अभी पीछे 15 दिन, हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, पीछे 15 दिन पहले देखिए कि मोतिहारी में गाड़ी चेकिंग के नाम पर एक दंपति को जलील किया गया। उनकी जो उनके साथ महिलाएं थी, उनको घसीट करके गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया। ये गुंडा राज, ये क्यों है? अब आते हैं 35% रिजर्वेशन पे। 35% रिजर्वेशन सही में नीतीश कुमार जी ने दिया, डोमिसाइल दिया नहीं, अलग स्टेट की भी लड़कियां आई यहाँ पे, अच्छी बात। अब डोमिसाइल भी लागू, अब अभी लागू हुआ। तो इलेक्शन के जब हम लोग बहुत दबाव दिए, तो आगे सुनते जाइए, तो आप लोग अपनी जीत बता रहे हैं, आगे सुनते जाइए। 35% रिजर्वेशन में उन्होंने सहूलतें क्या दी लड़कियों को? वर्क प्लेस पे क्या चाहिए होता है लड़कियों को? जो बच्चियां होती हैं, जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया या पुलिस में बहाली हुई, हम बहुत शान से कहते हैं कि बिहार सबसे ज्यादा महिला पुलिस रखने वाला राज्य है। लेकिन क्या है, कितनी महिला पुलिस ने सुसाइड किया है? जब वो किस तरह से प्रताड़ित हुई है दिमागी और जिस्मानी तौर पे, तो उन्होंने सुसाइड भी किया, बहुतों ने रिजाइन भी कर दिया। इसका भी डाटा आप लोगों के पास होगा। बिल्कुल वैसे ही बीपीएससी क्वालिफाई की हुई लड़कियां, वर्क प्लेस पे क्या चाहिए होता है? सबसे पहले जो होता है सेफ्टी, सिक्योरिटी और बाथरूम। ये बहुत बेसिक चीज है जो मुहैया नहीं करा पाए नीतीश कुमार जी, ये उनका फेलियर था। और बहुत सारी लड़कियों ने बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद रिजाइन किया। कहिए तो हम आपको डाटा दे देते हैं। अब नीतीश जी तो का हाल ये है कि 1 करोड़ उन्होंने जीविका बनाया, और बाद में कहते हैं कि आप लोग इनको देखने के लिए आते हैं। तो अब जीविका पे आते हैं, तो ये नीतीश कुमार जी का इकबाल कहाँ कहाँ गिर रहा है। जीविका पे आते हैं, तो जीविका की महिलाओं को आपने देखा हो कि अभी हाल में ही 1-2 महीना पहले प्रधानमंत्री जी की 2 यात्रा हुई है। बस में भर करके उनकी साड़ी को चेंज करा दिया गया। उनका एक ड्रेस कोड है, उनको कहा गया कि नहीं, आप नॉर्मल साड़ी पहन करके आइएगा। अब बस में भर करके उनको बगैर पानी बगैर खाना करके उनको वहां ले जाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि बिहार की महिलाएं हमारे साथ है। ऐसा कहीं होता है? जबरदस्ती कितने दिनों तक आप लाइएगा? भीड़ जबरदस्ती कितने दिनों तक लाइएगा? आज देखिए राहुल गांधी जी वोटर के लिए जो उनका आंदोलन चल रहा है, सौता भीड़ है। वो लाई हुई भीड़ नहीं है, वो 500-500 रुपया दे करके प्रधानमंत्री की लाई हुई भीड़ नहीं है, ये सौता भीड़ है। जुनून है बिहार का, क्योंकि वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है।
जो छीना जा रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इकबाल महिलाओं के मामले में गिर गया है, क्योंकि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते 2 साल से जमीन पे जाने का मौका मिला, और हमको लगता है कि बहुत नीचे तक हम गए हैं, जहाँ पे नुमाइंदगी दिया गया लेकिन सुविधाएं नहीं दी गई, सिक्योरिटी नहीं दिया गया। वही तो अभी बता रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है? वही तो हम बता रहे हैं कि जब हम नीचे गए, लोगों से मिले, महिलाओं से मिले, तो उनका दर्द ये था कि उनको ये सारी चीजें कागज पे है, जमीन पे दिखता नहीं है, जो बहुत परेशान है जहनी तौर पर भी, और जो जीविका के माध्यम से उनको लोन वगैरह दिया जाता है, उसका इतना ज्यादा प्रेशर है कि कई महिलाओं ने सुसाइड किया है, वो भी आपको पता होगा। तो इस तरह की सहूलत क्या देना कि आज आप पैसे दे दीजिए, कल उसको प्रेशर दीजिए और वो अपना घर बार छोड़ दे या बेच दे या खुद को खत्म कर ले। तो नीतीश कुमार जी इस तरह से फेल हुए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो 4-4 महीने, 5-5 महीने उनके अकाउंट में पैसे नहीं जाते हैं। अगर 4 महीने, 5 महीने के बाद वो 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2000-2500 रुपये पहुंचे, तो वो जीरो बैलेंस के इसमें कट जाता है, फिर उनके हाथ में जीरो आ जाता है। अभी अफरा तफरी कर करके उन्होंने, जैसे ही हम लोग माए बहन मान योजना शुरू किया, और ये हम लोगों ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो वृद्धा, विधवा और विकलांग के क्या उनके पेंशन होंगे, उनका एक रेट तय किया गया। तो आनन फानन में इन्होंने 1100 रुपये कर दिया, 400 से 1100 रुपया कर दिया। 400 से 1100 रुपया 20 साल में, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। महंगाई कितनी, 400%, 500% लगभग महंगाई बढ़ गई हुई है। तो फिर इतना देर क्यों लगा और इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई कि 1 महीना 2 महीना पहले आप सिर्फ 26 रुपये पर डे के हिसाब से आपने बढ़ाया? अरे बढ़ाना ही था, आपकी सरकार थी यहां से लेके केंद्र तक, तो ऐसा बढ़ाते कि उन लोगों का हौसला बढ़ता। 1100 रुपया उनका हक है, वो कोई आप उनको दान में नहीं दे रहे हैं, ये उनका हक है कि आप उनको दें। वो जो हम लोग जैसे या आम जो हिंदुस्तान की जनता है वो टैक्स पे करती है, वो टैक्स का पैसा है, वो कोई सरकार का पैसा नहीं होता है, टैक्स का पैसा होता है इस तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए। तो आपको 20 साल लगे 400 से 1100 करने में, जब जैसे ही महागठबंधन में कुछ कुछ चीज, अब तो हम लोग अनाउंस करना छोड़ दिए हैं कि हम लोग की नकल कर लेंगे। वो 200 यूनिट बिजली की बात हुई, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। तेजस्वी यादव ने तो एक इंटरव्यू में कहा कि हम आगे कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला उन्होंने। अच्छा, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात आप कर रही थी। अगर बिहार में देखा जाए तो विधानसभा में महिलाओं की नुमाइंदगी जो है लगातार कम होती जा रही है जी। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 26 महिलाएं जीत सकी, उससे पहले 28 थी, उससे पहले 10 में 34 महिलाएं थी। आखिर इसका क्या कारण है कि महिलाओं की नुमाइंदगी कम होती जा रही है? इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या इस चुनाव में महागठबंधन की तरफ से कोशिश होगी कि इस तादाद को बढ़ाया जाए? बिल्कुल, महागठबंधन की तरफ से पूरी कोशिश होगी। जो कांग्रेस पार्टी का 33% का है, 33% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, और हमें लगता है कि उसमें बेहतरीन प्रदर्शन महिलाओं का रहेगा, क्योंकि महिला जो है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन भी लड़ती हैं। जिस तरह से वो जिम्मेदारी के साथ घर चलाती हैं, उसी तरह से वो बाकी काम भी करती हैं। आपको आएंगे उसका 33% महिलाओं को जरूर जरूर। आपने देखा होगा कि हाँ, पीछे पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने 33% दिया था। इसके पीछे 33% 9 सीट हमें मिली थी और 3 महिलाओं को दिया गया था, तो 33% का आंकड़ा रहेगा। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की अध्यक्ष भी हैं, शायद पहली अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की पहली अध्यक्ष है आप, महिला की। बिहार में इस वक्त एक भी महिला विधायक नहीं है विधानसभा में जी। क्या मुस्लिम महिलाओं के अंदर जो है वो ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, या फिर उनको जो है मौके नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से? और इस बार क्या महिलाओं को लड़ाने जा रही है कांग्रेस महागठबंधन और जिता कर ला रही है, या सरबत जहां क्या इस पर मुकाबला कर रही है? ये बहुत चुभता हुआ सवाल है। बात सही है, आपने अभी नीतीश कुमार जी की बड़ी बड़ी बातें कही। नीतीश कुमार जी ने बहुत महिलाओं के लिए किया। कहाँ है मुस्लिम महिलाएं? किधर है मुस्लिम महिलाएं? क्या नीतीश कुमार जी के पूरे विंग में एक भी ऐसी मुस्लिम महिलाएं नहीं है जो इलेक्शन फाइट करके जीत करके आ सके? या जीतना हारना वो एक अलग बात है, आप उन्हें अपना एक जिम्मेदारी का एहसास तो दिलाएं कि आप भी हमारे हैं। तो आप मेल मेंबर को, इस बार खबर आ रही है कि इकरा अली खान जो शाहिद अली खान की बेटी हैं वो लड़ने जा रही हैं, शायद हो सकता है कि वो सुरसंत से मुकाबला करें। जी। तो इतना देर क्यों? इससे पहले भी आ सकते थे, तो इतना देर नहीं होना चाहिए था। तो सब लोगों ने ठगने का काम किया है, लेकिन हमें लगता है कि इस बार महिलाएं जाग गई हैं। महिलाओं को कम्युनिटी में हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि महिलाएं एक अलग ही कम्युनिटी होती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सारी पार्टियां, खास करके महागठबंधन से
कि वो महिलाओं को अपना एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देंगे और वो जीत करके भी आएंगी और नुमाइंदगी भी करेंगे। नहीं, महिलाओं को बांटने की बात नहीं होती है, लेकिन महिलाओं की बात जब आती है तो ये देखा जाता है कि महिला को भी जो शोषण करने वाले लोग हैं वो कैटेगरी में बांट कर शोषण करते हैं। दलित महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है, मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है, सवर्ण समाज की महिलाओं के मुकाबले पिछड़ी महिलाएं जो ज्यादा टारगेट होती है, ये सच्चाई है इस मुल्क की। तो ऐसे में तो ये सवाल उठेगा ही, और जब एक भी मुस्लिम महिला विधायक नहीं है तो वो ये सवाल आएगा, क्या महागठबंधन इस बार कोशिश करेगी कि मुस्लिम महिला विधायक बन के आए? जरूर महागठबंधन की तरफ से ये हम उम्मीद करते हैं, और सब लोगों की हमको लगता है कि सब लोग देख भी रहे होंगे और जरूर नुमाइंदगी मिलेगी। लेकिन आपको हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी में 2 महिला विधायक है, एक अपर कास्ट है और एक दलित समाज से है। तो ये जो सामाजिक न्याय की बात है वो कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही है, और हम उम्मीद करते हैं महिला विभाग की अध्यक्ष भी तैयारी कर रही है, किसी उम्मीद है लड़ सकती हैं क्या? हाँ, महिला विभाग की अध्यक्ष भी तैयारी कर रही है, और हमें लगता है कि पार्टी हमें जरूर मौका देगी, और पार्टी का जो आदेश होगा। कहाँ से तैयारी करेगी वो अब रहने दीजिए, वो पार्टी का मामला है, पार्टी फैसला करेगी, क्योंकि ये हम नहीं बता सकते कि कहाँ से। ये पार्टी का होगा, जैसा निर्देश होगा, जहां से निर्देश होगा, सरवतजान फातिमा पार्टी के लिए खड़ी रहेंगी। आखिरी सवाल मेरा, अभी SIR में 65 लाख नाम कटे हैं, जो ड्राफ्ट में कटे हैं। अभी तो SIR का असल प्रोसेस बाकी है, फाइनल लिस्ट आना बाकी है, जो 1 करोड़ तक भी वो आंकड़ा जा सकता है। अभी 65 लाख लोगों में महिलाओं की तादाद ज्यादा है, 32 लाख महिलाओं के नाम कटे हैं। इसको योगेंद्र यादव ने इस सवाल को उठाया भी है, और ये सच्चाई है कि WHO से लेकर के हर तरह के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि महिलाएं मर्दों के मुकाबले में कम जो है मरती है, हाँ, ज्यादा इस तक जिंदा रहती है। इसके बाद महिलाओं के वोट कैसे ज्यादा कट गए? देखिए, इसमें ये देखने को मिलेगा। अभी माँ बहन मान योजना जब हम लोग चला रहे थे गांव में जाकर के, हम अपनी बात भी बताते हैं, तो साथ में हम लोग वोटर जागरूकता अभियान भी रख रहे थे, और उसमें खास करके चूंकि महिलाओं का मामला, आपने सही कहा कि जितने कागज मांगे गए थे खास करके महिलाओं के पास वो नहीं होता। जैसे पासपोर्ट आप देखेंगे कि वो मुस्लिम, अगर हम कास्ट में जाएं तो मुस्लिम लड़कों के पास मिल जाएगा क्योंकि वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन महिलाओं के पास नहीं मिलता। तो एक महिलाओं के पास आपको मिलेगा तो आधार कार्ड मिलेगा, क्योंकि आधार कार्ड जेन्युइन है, तो हर जगह आधार की जरूरत होती है, तो उनको। लेकिन जमीन के कागज और फिर उनके इनकम टैक्स के कागज, पासपोर्ट, इस तरह के कागजात उनके पास नहीं थे। तो महिलाओं को काटा गया है, इसीलिए काटा गया, खास करके दलित, शोषित और माइनॉरिटी की महिलाएं। ये बात सही है। तो उसको हम लोग इसीलिए तो ये वोट अधिकार रैली हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, और हमें लगता है कि इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये तो अपनी यात्रा चल रही है, लेकिन उसके अलावा हमारे जो वर्कर हैं वो घर घर जाकर के जिनके नाम कटे हैं उनको जुड़वाने का काम भी, और उनकी वजूहात को भी जानने का कि क्या है। इसीलिए तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 48 घंटे के अंदर में वो पूरी डिटेल चाहिए कि किन किन के नाम कटे, क्योंकि वो तो बता ही नहीं रहे थे। तो अपडेट कर दिया गया। हाँ, अब जब अपडेट कर दिया गया है तो घर घर ले जाकर के, आज भी सुबह में मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं फला पंचायत में हूँ, वहां वोटर लिस्ट लेकर के और नाम जुड़वाने का बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी इसमें प्रयास कर रही है। राहुल जी की यात्रा चल रही है, इसके इतर भी ये काम भी हो रहा है। यात्रा तो अपनी जगह वो चल रही है, और यात्रा में जिस तरह से आम लोगों का साथ मिल रहा है, क्योंकि ये आम आवाम से जुड़ा हुआ मामला है ना, एक वोट का मामला है। वोटर आपका संवैधानिक अधिकार है, वोट नहीं होगा तो आप किसी भी चीज की डिमांड किससे करेंगे? आप विधायक से करते हैं, आप पंचायत से करते हैं, लेकिन जब आपका वोट ही नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे? आप नागरिक ही नहीं है एक तरह से हिंदुस्तान के, तो उनके नागरिकता का सवाल है। ये संवैधानिक अधिकार है उनका, इसको आप नहीं छीन सकते। तो ये संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए राहुल गांधी जी आज रोड पर हैं, और राहुल गांधी जी का तो आप लोग सब जानते हैं कि उनका प्रण है कि संविधान सर्वोपरि, संविधान की रक्षा के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो हमें जिस तरह की भीड़ दिख रही है, लग रहा है कि ये आम आवाम का उनको भरपूर साथ मिल गया है, क्योंकि ये आम आवाम से जुड़ा हुआ मामला है। वोट कोई आसान बात नहीं होता। इंसान हर कोई, आप देखते हैं कि वोटिंग जब शुरू हो रही होती है तो वही ग्रामीण महिलाएं ही लाइन में लग करके वोट करती हैं। इसीलिए उनका वोट काटा गया है कि इनको अपने सरकार जाती हुई दिख रही थी, जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही थी महागठबंधन की। तो नीतीश कुमार जी या इनके जो गठबंधन के NDA के सर्वोपरि नेता हैं, उनको ये लग रहा था कि बिहार अब इनके हाथ से जा रहा है, तो इनको बिहार किसी भी कीमत पे चाहिए। लेकिन ये गलती कर दिए, क्योंकि इनको बिहार के बारे में नहीं पता। बिहार पहला गणराज्य है, बिहार ही देश को दिशा दिखाता है। तो बिहार इतनी समझना बहुत मुश्किल, बिहार को समझना, बिहार का बच्चा, बिहार की महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं से जाके आप बात कीजिए, वो इतनी बड़ी बड़ी बात कह जाएंगी कि मतलब लया क्या रे, इनको कैसी इतनी समझ है। तो ये बिहार है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बिहार की महिलाओं को बतौर महिला प्रदेश अध्यक्ष के, और बिहार के आवाम को?
बिहार की महिलाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाना सीखिए और आवाज भी उठाइए और लड़ाई भी लड़िए, क्योंकि आपका संविधान में आपको वही हक दिया गया है जो एक आम आदमी को दिया गया है। आप किसी से कमजोर नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। और बिहार की आवाम से भी ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब अपने वोट अधिकार और संवैधानिक अधिकार के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि ये आपका हक है। आपका हक कोई नहीं आपसे छीन सकता। आदरणीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा का आप लोग सब भरपूर समर्थन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरह के और भी इंटरव्यूज लगातार तमाम दलों के, तमाम गठबंधनों के नेताओं के हम आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंसाफ टाइम्स के साथ।